सर्किट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बीवीएल एंड बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं, मैं कराता तो काफी, बट इसमें मेरे को दो ही लिए मैंने शायद, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। वो आगे आएंगी और भी कंबाइन होकर। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए कैसे होता है इसमें। जैसे कि देयर इज नो फ्रिक्शन एट टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी वी नॉट इज गिवन टू द वायर ए बी। तो अब ये वो वाला केस आ रहा है कि मैंने आपको कंजर्वेशन कैसे प्रूफ करना है बोर्ड में ये बताया था। ये एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट स्पीड से लेकर इसकी मेंटेन रख रहा था। ठीक है ना। बट फिर मैंने बताया था अगर इसको ऐसे वी नॉट से फेंक के छोड़ दिया आपने, वी नॉट वेलोसिटी देके, तो थोड़ी दूर जाके ये रॉड क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो वही केस पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉड अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। और सेकंड पार्ट इसने पूछा है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ड्यूरिंग द प्रोसेस वेयर एम इज द मास ऑफ द वायर ए बी। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, जस्ट वी नॉट से फेंक दिया, तो ये रॉड रुकती क्यों है इशिता, आप बता सकते हैं बेटा, ये रॉड रुक क्यों गई थोड़ी देर बाद, ऐसा क्या लगा इसको कि रुकी गई, जबकि फ्रिक्शन तो है नहीं रेल्स पे। जबकि हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि जब इसको वेलोसिटी आई इसके पास, तो ये बैटरी बन गया वायर। और किसी भी इंस्टेंट पर अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v है, ए बी वायर की वेलोसिटी v है, तो ये BVL का EMF की बैटरी लग जाएगी और उस वजह से करंट ऐसे चलने लगेगी। और करंट ऐसे चलने लगेगी तो IL क्रॉस B इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी देर में रोक देगा, और रुकते ही बैटरी भी खत्म, फोर्स भी खत्म, हीट प्रोड्यूस भी खत्म, सब खत्म, सिस्टम रेस्ट पर आ जाए। ठीक है, लेकिन ये रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपको ये निकालना है पहले। ठीक है, तो पहले तो मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बता दो, इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हो क्या। अमाउंट ऑफ द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कितनी है। पूरी इस वी नॉट से प्रोजेक्ट करने से वायर के रुकने तक इस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट में हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। क्यों जीरो को कह रहे हैं, तो आप कहना जीरो, नहीं जीरो के, आप ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई है, अगर आप कह रहे हो ईटी प्रोड्यूस नहीं हो रही काइनेट। हाँ मास है वायर का, एम मास है, ये लिखा हुआ देखो। हाँ मास ऑफ द वायर ए बी है। हाँ क्योंकि आपको पता है खुशी, आपको भी ध्यान है ये चीज कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल वर्क सिस्टम पर आएगा नहीं, तो जो सारी काइनेटिक एनर्जी थी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप चाहो तो इसमें आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, प्रॉपर टाइम वाइम निकाल के, वो भी आपका आंसर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ही आएगा बेटा। ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, तो आपको पता है इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, तो सारी एनर्जी हीट में चली जाएगी। ऐसे एक अच्छा क्वेश्चन और मिलेगा आपको नोट्स में कि एक रॉड को ऐसे घुमा दिया रिंग में, और ऊपर से रिंग की पेरीफेरी और इसके सेंटर के बीच एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो वहां पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। बट उसमें दो तीन चीजें और हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन रॉड की प्रोजेक्टेड कहाँ चली जाती है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स से वो स्पीड मेंटेन नहीं रखोगे तो खत्म हो जाएगी, हीट में चली जाएगी, और कहीं से कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, कोई एक्सटर्नल वर्क है नहीं, तो जो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। और बाकी जो निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, वो आपकी काइनेमेटिक्स की नॉलेज है आपकी, क्योंकि फोर्स तो इशिता ने बता ही दिया है कितना लग रहा है इस पर, ILB/m फोर्स लग रहा है, तो ये एक्सलरेशन हो गया इसका। अब ये रिटार्डेशन है तो -dv/dt लिखेंगे, ये सबको पता है इतना। ठीक है ना, कि एक पॉजिटिव नंबर है, अगर आपने सिर्फ dv/dt लिख दिया तो यही गलत हो जाएगा, आप एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के इक्वेट कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपके रिटार्डेशन को जब लिखा जाता है इक्वेशन में, तो -dv/dt करके उस वैल्यू के बराबर किया जाता है। ठीक है, तो आपने ILB/m को -dv/dt रिप्लेस कर दिया। क्लियर है बेटा। तो करंट कितना आएगा, BVL अपॉन रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं, BVL अपॉन रेजिस्टेंस, और ये आ गया LB/m।
डीवी बाई डी टी को कर दिया डी एस अपॉन डी एस, ये क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा ये। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर इंटू वी इक्वल टू माइनस वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो आपका यहाँ से v कट जाएगा, v कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस किसके बराबर आ गया, माइनस एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी वैल्यू देख लो आप। वी नॉट थी तो वहां से जीरो करना है आपको फाइन, बाकी सब सिंपल काइनेमेटिक्स है। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये वायर रुक जाएगा। ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपका ये वायर रेस्ट पर आ जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा ऐसी सर्किट प्रॉब्लम में कि आप बैटरी से रिप्लेस करोगे और करंट वरेंट निकालने की जरूरत पड़ी नहीं आपको। ठीक है ना, करंट की जरूरत पड़ी नहीं, बट डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्ट आ गया, एम आर वी नॉट अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, थोड़ा समझना ज्यादा है उस प्रॉब्लम में, कैलकुलेशन नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए वो समझ डेवलप हुई।